बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। और अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। पाकिस्तान के मुतनाज़ा सहाफ़ियों का मुतनाज़ किरदार एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। सहाफ़त के ये बौने जब भी अपना मुँह खोलते हैं तो या तो रियासत के ख़िलाफ़ बयानबाजी की जाती है या फिर मुल्की लुटेरों के हक़ में बयान दिया जाता है। लेकिन इस बार इनकी सहाफ़त का निशाना कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंतहाई नेक, मुखलिस और ज़बरदस्त आलिम दीन मौलाना तारिक जमील बन गए। वज़ीर-ए-आज़म के लाइव टेलीथॉन में कई नामवर एंकर्स के साथ साथ मौलाना तारिक जमील को भी दुआ के लिए मदऊ किया गया। जहां दुआ से पहले मौलाना तारिक जमील ने बयान भी किया जो कुछ मुतनाज़ा एंकर्स को नागवार गुज़रा और इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत काबिल एहतराम हैं। वो मिलिट्री, सिविल, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस में बहुत पॉपुलर हैं। लोग इनकी तकरीरें, इनकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं। इनकी ज़बान में अल्लाह ताला ने तासीर भी रखी है। और अच्छी बात इनकी ये है कि वो सेक्टेरियनिज़म से बालातर हैं। वो सब तबका फ़िक्र को साथ लेकर चलते हैं। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुसलमानों के तमाम तबका फ़िक्र के लोगों में मकबूल हैं। इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ़ कुरान और हदीस की बात करते हैं और तमाम तबका फ़िक्र को आपस में जोड़ने की बात करते हैं। इसी वजह से जब इन 2-3 एंकर्स ने इनसे बदतमीज़ी की तो तमाम तबका फ़िक्र के ना सिर्फ उलमा बल्कि मीडिया एंकर्स, सहाफ़ती बिरादरी और शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर लोग भी मौलाना तारिक जमील के हक़ में बोल पड़े। मौलाना तारिक जमील से एंकर हामिद मीर की बदतमीज़ी के बाद पाकिस्तान में ट्विटर का टॉप ट्रेंड चलता रहा कि हामिद मीर माफ़ी मांगो। इस बारे में शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर फ़िरोज़ खान ने निजी चैनल को अपना इंटरव्यू देते हुए जिन ख्यालात का इज़हार किया, आइए आपको वो सुनवाते हैं। कि यार मैंने ये बोल दिया और हामिद मीर कल खड़ा हो जाए मुझसे माफ़ी मांगो, दफ़ा हो यार। Why should I apologize to you? किसकी अदालत लगनी है? अल्लाह ताला की। I'll say sorry to Allah. Shame. Hamid Mir should be ashamed of what he has done, and he thought that he was doing it for the right. I really think, and all those people who are questioning, I think they have no knowledge whatsoever. मौका देते हैं, लोगों को बुरा लगा, मैं धोखा देता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला बेहयाई फैलाते हैं, मैंने बेहयाई। कामिल मतलब कंप्लीट। कौन है वो लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो कंप्लीट हैं? तौबा करो, माफ़ी मांगो। लेकिन इसमें उन्होंने झूठ क्या बोला, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मौलाना तारिक जमील साहब जबकि हर चीज़ पे दलील दे सकते थे, वो जितना इल्म उनके पास है वो मुझे लगता है हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। जितना वो पढ़ते हैं वो हम सब इस चीज़ के, वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं और वो वहाँ पे बैठ के उनसे क्वेश्चन करें, वो अपनी जगह तो देखें। हज़रत अली का कॉल है, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग डू नॉट स्पीक। तो मैं बोलता हूँ हामिद मीर की जगह थी बात करने की। हामिद मीर कौन है? उनके पास क्या इल्म है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब से सवाल कर सकते हैं? और उनकी इतनी हैसियत है कि वो ये बात उसके बाद अपने इंटरव्यू में मैंने उनकी क्लिप देखी कि वो बोलते हैं कि वो जो उनके पास एक माफ़ी मंगवा ली, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, उन्होंने ईमान का सबूत दे दिया। जो ईमानदार है वो बहस नहीं करेगा कम अकल से। ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो कम अकल है उससे दूर से सलाम करो। मुझे ये समझ आता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे मुजाहिद अब खड़े हो गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि कुरान मजीद क्या कहता है। उन्होंने कभी कुरान मजीद को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा नहीं है। बड़े हुए, पैदा हुए तो बोला जी मैं लेट्स से मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ तो मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाब में पैदा हुआ हूँ तो मैं पंजाबी हूँ, मैं बलूचिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मैं पठान हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ तो वो सुन्नी है। कोई देवबंद फैमिली में पैदा हुआ तो वो देवबंद है, कोई शिया फैमिली में पैदा हुआ तो वो शिया है। मुसलमान कोई नहीं बन सका। राइट नाउ फॉर मौलाना तारिक जमील साहब ओनली, एंड आई डू नॉट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स। आई डू नॉट केयर, आई रियली डू नॉट केयर, बिकॉज उनके इल्म को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? आप उनकी समझ को 40 साल उन्होंने माफ़ी मांग ली, जबकि वो उनको पता होगा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। मुझसे ऐसा होता तो शायद मैं ना मांगता। मैं बोलता यार आई नो व्हाट आई एम रिस्पांसिबल फॉर व्हाट आई से, नॉट फॉर व्हाट एनीवन अंडरस्टैंड्स।
میں اس بات کا رسپانسبل ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. ایٹ لیسٹ جو میرے فینز ہیں, جو مجھے دیکھتے ہیں, جو مجھے پسند کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر حامد میر سے معافی نہیں منگوا سکتے, یا اگر حامد میر کو اس وقت اس چیز کا لیسن نہیں دے سکتے, تو وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں. نیور. کیوں معافی مانگی؟ مجھے اس چیز کا دکھ ہے, اور جتنا دکھ مجھے ہے اتنا ہی دکھ سب کو ہے یار. بہت سارے لوگ ہیں, مطلب یہ صرف میں یہاں پر آ کے نہیں بیٹھا. لوگوں کے اندر خوف خدا مر جائے نا, اور جب لوگ اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع ہو جائیں, تو وہ واقعی وقت ڈرنے کا ہے. اور یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جتنا کھل کے خدا کا کام سنبھالے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو جج کرنا اور بتا دینا کہ یہ جہنمی ہے, تو یہ کنجر ہے, تو یہ وہ ہے, تو یہ کرتا ہے. قرآن مجید کی جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے, تفسیر تو ایک بہت دور کی بات ہے, وہ بہت ہی دور کی بات ہے, اور وہ نصیب ہوتی ہے. اور قرآن بھی نصیب ہوتا ہے, وہ اس طرح